बसंत को ऋतुराज कहा गया है। बसंत प्रेम, प्यार, माधुर्य और उत्साह का पर्व है। इसी पर आधारित एक कहानी सुनिए, बसंत का आगमन। हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल आभा के जीवन पर अचानक से कुठाराघात हो गया। पति को अचानक आए हार्ट अटैक ने उसके जीवन को ही पलट दिया। पति की मौत के बाद उसका जीवन रंगहीन हो गया। अभी बेटा मात्र 5 वर्ष का ही था कि उस पर से पिता का साया उठ गया। आभा को अब अपना जीवन पहाड़ सा लग रहा था। दिल यह सोच सोच कर घबरा रहा था कि कैसे अकेले जीवन कटेगा, अकेले कैसे बेटे को बड़ा करूंगी। समय कछुआ की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आभा को पति की नौकरी मिल गई, पैसे का सहारा हो गया। पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, न कोई सहारा दिया। अकेले अपने दम पर उसने अपने बच्चे को बड़ा किया, पाई पाई जोड़कर उसे पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता गया। माँ और बेटे की मेहनत रंग लाई। बेटे की इंजीनियरिंग करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गया। आभा की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उसकी एक ही इच्छा थी कि घर में बहू आ जाए। जो जीवन अब तक उसने अकेले काटा है, अब बहू, बेटे, पोता पोती की किलकारियों से गुलजार हो जाए। भगवान की दया से वह दिन भी आ गया। बेटे ने अपनी कंपनी में अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी की इच्छा जताई। माँ ने बेटे की इच्छा के आगे तुरंत हाँ कर दी। बड़े धूमधाम से शादी संपन्न हुई। घर में बहू आ जाने से रौनक बढ़ गई। कुछ ही दिनों बाद घर में प्यारी सी नन्ही बिटिया रानी आ गई। पोती के आ जाने से घर किलकारियों से गूंज उठा। आभा की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरा दिन पोती के साथ गुजरने लगा। किंतु कहते हैं ना, समय का कहर किसी पर भी बरस सकता है। हुआ यूं ही, कोरोना का कहर पूरी तेजी से फैल रहा था। चिराग भी कोरोना की चपेट में आ गया। मेडिकल इलाज में कोई कसर नहीं रही, किंतु स्थिति बदतर हो गई। तुरंत वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उसकी बीवी प्रिया ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु कहते हैं ना कि खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। लाख मनोती, लाख दौड़ भाग के बाद भी चिराग बच नहीं सका। घर का चिराग बुझ गया। आभा, प्रिया दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आभा रोते रोते बार बार कही जा रही थी कि मेरा लाल, तू कहाँ चला गया? तू ही तो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा था। अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे घर का चिराग बुझ गया। रो रो कर उसका बुरा हाल था। इधर प्रिया पत्थर की मूर्ति बन गई थी। इतने बड़े दुख ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उसके आंसू सूख गए। अंदर दुख का सैलाब उमड़ रहा था। कोरोना ने घर का दीपक बुझा दिया। घर का चिराग बुझ गया। हर दिन पहाड़ सा लगने लगा। 3 साल की नन्ही बेटी बार बार पापा के बारे में पूछती, मम्मा पापा कब आएंगे? प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाए, क्या बताए। दिन पहाड़ सा कटने लगा। कुछ ही दिनों बाद प्रिया भी अपनी नौकरी पर जाने लगी। आभा को जो पेंशन मिलती थी उससे घर चलने लगा। समय धीरे धीरे कछुआ की चाल से बढ़ने लगा। घर में सन्नाटा छा गया। प्रिया की स्थिति देखकर आभा को अपना पुराना समय याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने पति के बिना जीवन को काटा है। पति के बिना जीवन में ना तो कोई रंग रहता है, ना कोई रस।
बच्चे को बड़ा करना भी बहुत कठिन होता है। मन ही मन सोचने लगी कि कैसे इसका इतना लंबा जीवन कटेगा। जो अकेलेपन का दर्द मैंने सहा है, इसे नहीं सहने दूंगी। मन ही मन उसने यह प्रण कर लिया। धीरे से उसने प्रिया से बात की। देख बेटा, जो जीवन मैंने जिया है वह तुझे नहीं जीने दूंगी। इतना लंबा जीवन अकेले काटना मुश्किल होगा। वैधव्य जीवन पग पग पर कठिनाइयों से भरा होता है। तुझे एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना ही होगा। तेरा घर बस जाए तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी मैं बेफिक्र होकर मर सकूंगी। सासू माँ की बात से प्रिया चिढ़ गई। नहीं, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती। मेरे लिए चिराग की यादें ही काफी हैं। उन्हीं के सहारे जीवन काट लूंगी। आभा बोली, मैं यही तो नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह जिंदगी काटो। बेटा, जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे जीवन में भी फिर से बहार आ जाए, तुम्हारा फिर से घर बस जाए। प्रिया को समझाने के बाद आभा ने खोजबीन कर आखिर प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ ही लिया और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रिया को पुनः विवाह सूत्र में बांध दिया। एक सास ने अपनी बहू का पुनर्विवाह कर नया इतिहास रच डाला। प्रिया के जीवन में फिर से बसंत का आगमन हुआ। साथियों, यह एक सच्ची कहानी है और यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा, पुराने रीति रिवाजों को बदलना होगा और अच्छे तथा साहसिक कदम उठाने के लिए हमें आगे आना होगा, तभी समाज में परिवर्तन संभव है।